सब मजनू हैं प्यारे, बीच में तन्हा एक लैला, दहले पे दहला, दहले पे दहला। काम के लिए घर से निकलता हूँ तो सारा दिन में फोन पर फोन, फोन पर फोन, वो भी वीडियो कॉल, ताकि उनको पता चले कि मैं किधर हूँ। ये नहीं कि शाजिया से छुपकर मैं रानी के पास तो नहीं गया, या रानी से छुपकर मैं शाजिया के पास तो नहीं गया। नवाब साहब, अरे साईं गजब हो गया, नवाब साईं गजब हो गया, जल्दी दरवाजा खोलो साईं। अरे क्या हो गया कमबख्त, दरवाजा क्यों पीट रहे हो? आसमान गिर गया है क्या? साईं आसमान ही समझो गिर गया है साईं, वो रईस है और वो हबीब जान भाई जाने ना साईं, वो बहुत गुस्से में है साईं। वो बोलता है नवाब को बुलाओ, हमारा एडवांस वापस करे, हम लोग इधर से ज्यादा पड़ाए। ये क्या हो गया है? ये तो सुना था कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ना शुरू हो गए, अब तो हमने सर मुंडवाने का सोचा ही और ओले पड़ना शुरू हो गए। तुम जाओ, हम आते हैं, बल्कि रुको, साथ ही चलते हैं। चलो साईं। बाकी मियां कहाँ है वो? हमें नहीं पता, लेकिन वो अपनी गाड़ी में कहीं गए हैं। और तुमने उन्हें रोका भी नहीं? भला हम उन्हें क्यों रोकते? अगर वो खुद नहीं जाते तो लिल्ला हम आपके पास एहतजाज करने के लिए आते, और अगर आप हमारे एहतजाज से इनकार करते किसी भी दबाव में आकर के, तो वल्लाह हम खुद यहां से चले जाते। अरे सीधी तरह बताओ, हुआ क्या था? नवाब साहब, हम तस्लीम करते हैं कि हम आपके बावर्ची हैं, लेकिन लंगर खाने में खाना बनाने का हमारा कोई भी तजर्बा नहीं है। कमबख्त, क्या हौल फोल बक रहे हो? सीधी तरह बताओ, हुआ क्या था? वो पठनवा और वो रईस एक एक टाइम पर 4-4 पराठे खाते हैं, और फिर उसके बाद मजीद पराठों का तकाजा करते हैं। रईस साहब तो सुबह उठ करके 2 अदद गिलास लस्सी के लाजमी पीते हैं, और वो पठनवा 2 कप चाय पीने के बाद मजीद मांगता है। हमने तो उनसे कह दिया कि यही तौर तरीके रहे अगर आपके खाना खाने के, तो किसी मेज़ार पर तशरीफ ले जाइए, हमसे ना हो पाएगा। बाकी मियां, हमें लगता है कि हबीब जान ने तुम्हें बजा तौर पे, अरे कमबख्त, 2 पराठे ना पकाने के चक्कर में आपने हमें भी उस एक पराठे से महरूम कर दिया है जो उनके आने की वजह से हमें मिल रहा था। नवाब साहब, खामोश! क्या भूल गए आप? कल तक हमारे नेमत कदे में लाल बेग भी आने से इनकार करते थे, क्योंकि उनके खाने के लिए जर्रा भी मुयस्सर नहीं था किचन में। क्या हुआ नवाब साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैरी, क्या बताएं, हमारे वो सब ख्वाब जिनकी पहली किस्त हमने कल रात को ही देखी थी, बाकी मियां की वजह से चकनाचूर हो रहे। बाकी मियां, इससे पहले कि हमारा खानदानी जाओ जलाल हमें आवाज दे, चले जाइए यहां से, जाइए। लिल्ला, ये सब देखने से पहले हम मर ही क्यों ना गए? चले जाइए, वरना आज हम आपको मार देंगे। नहीं साईं, साईं आप ऐसे मत करो, चल गई खामखा। नवाब साहब, लिल्लाह इतना गुस्सा मत कीजिए, बताइए तो क्या हुआ? मैरी, हमें लग रहा है कि अब हम कभी नहीं एक हो सकते। ये हम क्या सुन और देख रहे हैं बने खां? दादी सेन, ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी कि ये वरी क्या हो रहा है, पर अच्छा हुआ कि आपने आके इनसे पूछ लिया।
असल में वो दौलतमंद लगाना भूल गए हम। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। दादी से आपने खुद सुना ना, बोला कि हम एक नहीं हो सकते, फिर इसमें बड़ी दौलतमंद किधर से आ गया? हमारे कहने का मकसद ये था कि अब हम कभी एक दौलतमंद नहीं हो सकते। हाँ, ये कहना चाह रहे थे हम दादी हजूर। घोड़ा रे घोड़ा। हम सब के ख्वाब चकनाचूर हो गए, सब आपकी वजह से। सब हमें ही कहे जा रहे हैं कि हमारी गलती है। अब इतने अरसे के बाद रसोई घर में जा करके इतने सारे पराठे बेलेंगे, हमारे तो हाथ अकड़ गए। देखिए, प्रैक्टिस भी तो नहीं है इस काम की अभी हमें। अरे आ गए आ गए। अरे बहुत गुस्से में है, गुस्से में है बहुत। देखिए, जो कुछ भी हुआ उस पर हम माजरत ख्वाह हैं और आप लोगों को यकीन दिलाते हैं कि आइंदा आपको पराठों की कोई कमी नहीं होगी। हमने तुम्हारा नदामत मदामत को क्या करना है यार? तुम्हारा कसूर तो नहीं है, कसूर तो तुम्हारे इस बांगों का है यार। देखो ना, इसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी है? ऐसा खड़ा है यार, रिड डंकी से ऐसे देख रहा है हमको। देखिए देखिए हबीब जान साहब, ये चेहरा शिनासी भी एक गहरा इल्म है, पर कभी कभी इस इल्म पर अबूर रखने वाले भी चेहरा देख के कैफियत की तशखीस नहीं कर सकते। वल्लाह ये सब देखने से पहले हम मर ही क्यों ना गए। देखा देखा, खुदा कसम इसने कुछ और बोला, इसने नादिम नहीं बोला। इसने हमको बदुआ दिया है, बोलते खुदा तुम्हारा बेड़ा कर करे। ये देखो। अरे बाबा जोर से बोलो, क्या बोला? हम अपने किए पर नादिम हैं। ये देखो कितना खार में चला गया ये। अब इसी खार में ये कच्चा पक्का पराठा बनाकर हम लोगों को देगा। क्या खार? हम इस लफ्ज के माना नहीं समझे। आपने तो गालिबन कहा था। यार नवाब, और होता है खार, और होता है खारबाज, और होता है खारदार, और होता है खरकार, और होता है क्या? समझ में नहीं आता तुम्हारा यार। अच्छा, अब समझे हम। आप फूल और खार की बात कर रहे हैं, यानी फूल और कांटा। पर हमें यह समझ नहीं आया कि बांके मियां आपको कांटों पे बने हुए कच्चे पराठे क्यों खिलाएंगे। ये बात समझने से कासिर हैं। यार तुम कासिर है कि नासिर है? ये जो है कांटे वाला खार नहीं है भाई। ये हमारे कोयटा का उर्दू में इस खार का मतलब है गुस्सा, जिद। यानी ये गुस्से में गया है, अभी जिद में हम लोगों को कच्चा पक्का पराठा खिला कर देगा। नहीं 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 हबीब जान साहब, बांके हमारी खानदानी रिवायत को पामाल कभी नहीं करेंगे। अरे बाबा, पामाल तो कर दिया उसने नाश्ते पर, और हबीब जान की बात में बड़ा दम है। इसीलिए आप इजाजत दो कि ये बख्शल आपके अशरत कदे में जाए और बांके के साथ मिलकर खाना पकाए। रईस जान साहब, इशरत कदा एक गैर मुहज्जिब जगह है। आप गालिबन जहां की बात कर रहे हैं उसे नेमत कदा कहते हैं। ये तो ठीक है बाबा, लेकिन ये भी बतलाएं कि इशरत कदा की माना क्या है। वो हम नहीं बता सकते। बस इतना समझ लीजिए कि वो एक गैर इखलाकी जगह है। मत बताओ जो नहीं बताता है यार, हमको कौन सा नहीं पता है यार। रईस जान, ये जो नवाब साहब है ये उस अमाम का बात कर रहे हैं। अमाम में लिखा होता है ना कि यहाँ पर सियासी और गैर इखलाकी गुफ्तगू करना मना है। अपना घड़ी अंगूठी या मालिक के हवाले करो या खुद इसका हिफाजत करो। नहीं नहीं भाई, जलालतू हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कलमा पढ़ो जाए, कलमा पढ़ो। रोशनदान बनाएगा जम तुम्हारे पेशानी में। दहले पे दहला, दहले पे दहला, दहले पे दहला, दहले पे दहला,
2 माड़ू आए हैं, खाना इतना ज्यादा बनता है, पता नहीं माड़ू है कि जिन ने। जुम्मन मियाँ, हमारे तो पराठे बना बना कर बेल बेल कर हाथ अकड़ गए हैं। बाकी तुम्हारे भी ना ऐसे अजीब अजीब बहाने होते हैं यार। रईस साहब, तो कैसी फिल्म बनाना चाहते हैं आप? बस जो सेंसर बोर्ड से पास हो जाए। तो कहानी क्या है आपकी फिल्म की? कहानी तो बस कोई नहीं है, लेकिन स्टोरी स्ट्रांग है। एक मरकजी ख्याल है, एक विलन है जो हीरोइन को बार बार उठा के ले जाता है। साईं, साईं मेरे पास एक फिल्म की कहानी है साईं। जुमन बाबा, तुमने शायद समझा नहीं, हमको चली हुई पुरानी कहानी नहीं चाहिए। हमको नई फिल्म बनानी है तो कहानी भी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। साईं असुल नई कहानी है, बिल्कुल अभी अभी मैंने उधर बैठ के बनाई है साईं, बिल्कुल अभी अभी कहानी है, अलग कहानी है। ठीक है, तुम भी अपना शौक पूरा कर ले। हाँ साईं, साईं अभी सुनो कहानी। साईं फिल्म का नाम है शादी के चावर। शादी के चावर साईं। क्या फिल्म का नाम है शादी के चावल? साईं है ना अलग, नाम भी अलग है, कहानी भी अलग है। साईं फिल्म शुरू होती है, हीरो साईं बदहाल तबाहाल साईं गाना गाता हुआ आ रहा है, मैं तेरे अजनबी शहर में अरे ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, हो मुंजो लेला, अरे ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे। साईं उधर ना, हीरोइन की शादी किसी और से हो रही। साईं हीरो भी गाना गाता हुआ उधर आ जाता है। साईं हीरो जो है हीरोइन को देखता है, हीरोइन जो है वही हीरो को देखती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। साईं इतने में एक आवाज आई, खाना खुल गया है। अरे साईं बस फिर मत पूछो, फिर जो हब्बड़ दब्बड़ है धक्का बाबा मत पूछो। साईं बस हीरो मुश्किल से 1 प्लेट चावल लेता है। अभी साईं पहली बुरकी ले रहा होता है कि हीरो को धक्का लगता है और साईं चावल की प्लेट गिर जाती है। साईं हीरो को हीरोइन भी नहीं मिलती है और साईं जुल्म तो देखो, उसको 1 बुरकी चावल भी नहीं मिलती है। साईं कितनी गमगीन कहानी है। अरे तो खेब थक बुझे जी जरूरत है। मिल गया जुम्मन मियाँ आपको ठूक बुझा। तो रईस साहब, कुछ सोचा है आपने, कैसी हीरोइन चाहिए आपको अपनी फिल्म के लिए? जो खूबसूरत हो। वो तो हम है। क्या आपको डांस आता है? रक्स तो हमारी जिंदगी है। मैरी, इस सामने मत नाचिएगा। तुम्हारी ये मजाल, तुमने मुझे यानी रईस रिहान को, मैं तुम्हें गोलियों से छलनी कर दूंगा। बख्शले, अरे बख्शले किथे है ये? वो ये क्लाशनिकोव खणिए चे। जी साईं जी। अरे क्लाशनिकोव खणिए चे, मैं इसको मारूंगा। अरे घोड़ा ही था मरी वो, कुछ कर जो मन है कुछ कर। बांका भागने वालों में से नहीं है, हम सीने पर गोली खाएंगे, अपनी पोस्ट पर नहीं। अरे घोड़ा क्या हो गया भाई, क्या हो गया? खैर है, क्या है? घोड़ा किधर है घोड़ा? कौन सा घोड़ा? वो रईस। अच्छा रईस लाया है घोड़ा, यार बहुत शौकीन आदमी है। क्या है, जरा देखिए घोड़े।
वो साईं बांके को मार देगा साईं। क्या घोड़ा बांके को मार देगा? क्यों? बांके ने घोड़े को क्या किया जो मारेगा? नहीं नहीं साईं। क्या बोल रहे? कभी घोड़ा बोल रहे, कभी कुत्ता बोल रहे। दिमाग तो तुम्हारा सही है। नहीं हबीब जान भाईजान साईं, वो बांके ने ना वो रईस को बोल दिया है, उसने कलाशनकोफ मंगाया उसको मारने के लिए साईं। क्या? हाँ बांगो का ये जुर्रत कि उसने हमारा भाई को, हमारा दोस्त को बोला है? हम उसको आज अपना इस पिस्तौल से जान से मार देगा। अब घोड़ा रे घोड़ा। बांगो बांके नाम है हमारा। तुम्हारा जो भी नाम है जोए, आज हम तुमको इस दुनिया से मिटा देगा। तुमने हमारा दोस्त को बोला है कलमा पढ़ो कि आज हम तुमको खत्म कर देगा। साईं कलाशनकोफ तो बंगले में रहन जी भाई। हबीब जान अदा, ये पिस्टल आप मुझे दे दें। ये मेरा मुजरिम है, इसने मुझे बोला है, मैं इसको मारूंगा। नहीं 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 रेहान भाई, हम दोनों नमकखोर भाई हैं। आज नाश्ते में हमने तुम्हारा नमक खाया है, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कलमा पढ़ो जोए, कलमा पढ़ो। रोशनदान बनाएगा आज हम तुम्हारे पेशानी में। वल्ला आप हमें क्यों कत्ल करना चाहते हैं? हम तो उनको फिल्म का सीन बता रहे थे। कैसा फिल्म का सीन? रईस साहब मैरी का रक्स देखना चाह रहे थे। रक्स? रियान भाई क्या ये सच बोल रहे हैं? अदा, मेरी को फिल्म में हीरोइन बनने का शौक था, तो मैंने कहा ठीक है, ऑडिशन लेते हैं ताकि पता तो चले कि इसको डांस वांस आता है कि नहीं। तो इतने में ये आया और इसने मुझे बोला। हजूर, हमने आप नहीं बोला, हमने तो उस फिल्म का सीन बताया जिसमें उसने उसको बोला था। भला हम आपको कैसे बोल सकते हैं? मुझको ऐसा सीन नहीं चाहिए बाबा जिसमें हीरोइन विलेन को बोले। अरे बाबा, मैं खाली अपना ये विलेन थोड़ी हूँ, मैं तो फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? बिल्कुल ठीक है, मेरा भी मूड असल तबाह हो गया है। यार रईस भाई, तुम भी बहुत सादा आदमी है, किससे फिल्म का बात कर रहा है यार? ऐसा आदमी से फिल्म का बात करो जिसका सारा जिंदगी सिनेमा में गुजरा हो। फिर ऐसा ही कोई आदमी ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा? क्या मतलब ढूंढना पड़ेगा? वो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है यार, हम तुमको कहानी बताएगा। यार बांगो, तुम जाओ, चाय नहीं तुम छोड़ो, तुम अपना प्याज काटो, बशखल को तकलीफ दे देगा। हमारा नाम बांके है। यार बख्शल, ऐसा करो, तुम अपने हाथों से चाय बनाओ जब तक हम ये रेहान भाई को कहानी सुनाता है। मैं अभी जान भाईजान साईं, मैं खड़ा रहूं? नहीं, तुम लेट जाओ, इधर जाओ, अपना प्याज काटो, टमाटर काटो, खड़ा रहो। तुम्हारा क्या काम है इधर? तो मैं कहानी सुनाता हूँ। सबके सब मजनू हैं प्यारे, बीच में तन्हा एक लैला। हार नहीं कोई जीत नहीं, किसने ऐसा खेल है खेला। दहले पे दहला, दहले पे दहला।